हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है क्रिटिकल केयर यूनिट के, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेन हमें क्या फॉलो करना है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम चलिए बिना टाइम वेस्ट के देख लेते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट का डेफिनेशन। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो ईजी लैंग्वेज में समझ सके चीज़ों को, एंड सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, फर्स्ट आता है क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है, इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड, ठीक है, स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि हर जो वार्ड एक तरीके से बनाया जाता है और क्रिटिकल केयर यूनिट है वो ऐसे ही नहीं बनाया जाता, उसके लिए प्रॉपर डिसीजन होता है कि उसमें प्रॉपर किस तरीके के बेड होने चाहिए, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ पे लाइटनिंग होनी चाहिए, कैसा मॉनिटर होना चाहिए, वो प्रॉपर चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको स्पेशली डिज़ाइंड बोला गया, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, क्रिटिकल केयर यूनिट इज़ अ स्पेशली डिजाइंड एंड इक्विप्ड फैसिलिटी स्टाफ्ड बाय स्किल्ड पर्सन एंड प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सेफ केयर, ठीक है। स्किल्ड पर्सन इसमें काम करते हैं, क्यों, इफेक्टिव केयर और इफेक्टिव एंड सेफ केयर ताकि वो पेशेंट्स को दे सके। फॉर डिपेंडेंट पेशेंट्स विद लाइफ थ्रेटनिंग और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, जिनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है, उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नॉर्मल जनरल वार्ड या मेडिकल वार्ड्स में जो भी प्रोवाइड नहीं हो सकती है फैसिलिटी, वो एक इसमें प्रोवाइड करी जाती है। एंड उनको क्या रखा, सेपरेट रखा जाता है ताकि उन्हें क्या हो, स्पेशल केयर मिल सके एंड वो भी टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। तो ये आ जाता है एक डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन मैंने इस पर लिखा है क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 डेफिनेशन लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ना आए किसी चीज़ में तो आप अगर मीनिंग समझते हैं तो आप अपना डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं, इसीलिए इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है कि आपने जो पढ़ा है आपको वैसा ही लिखना है। तो मैंने एक और बनाया है, एक तो क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है, अब क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखेगा, मैंने लिखा है, 1 मिनट। तो ये मैंने खुद लिखा है, ये देखिए, क्रिटिकल केयर नर्स क्या है, इज़ अ लाइसेंस्ड प्रोफेशनल नर्स होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें वर्क करने का लाइसेंस मिला है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मैंने खुद लिखा हुआ है इसीलिए थोड़ा छोटा करके लिखा है। यहाँ देखिए, क्रिटिकल केयर नर्सिंग है क्या होता है, एक लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स होती है वो, जिससे क्या है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द एक्यूट एंड क्रिटिकल, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, एक्यूट के लिए भी और क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए भी, उसे दोनों का ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ता है, चाहे वो कंडीशन एक्यूट हो या क्रिटिकली इल। वो क्या होती है, एक लाइसेंस नर्स एंड उसकी फैमिली का भी, ताकि उन्हें सपोर्टिव केयर दे सके, इमोशनल सपोर्ट दे सके, उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा सके और बता सके कि प्रोसीजर क्या रिक्वायर है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, क्यों रिक्वायर है और उसे क्या क्या ज़रूरत है और रिकवरी हो सकती है, कितने चांसेस हैं उसके ठीक होने के, वो सारा फैमिली को इन्फॉर्म करना भी एक क्रिटिकल केयर नर्स की जिम्मेदारी होती है। तो ये होता है क्रिटिकल केयर नर्स, ठीक है, लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है एक्यूट और क्रिटिकल इल पेशेंट दोनों के लिए, ताकि उन्हें ऑप्टिमल केयर मिल सके। ऑप्टिमल केयर का मतलब होता है अप्रोप्रिएट केयर, ठीक है, अप्रोप्रिएट केयर मिल सके उसके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इसमें 7 C's क्या ज़रूरत होती है फॉर क्रिटिकल केयर। सो देयर आर 7 C's जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट आप देख लीजिए, कंपैशन, जिसका मतलब होता है एम्पथी। एम्पथी यानी कि अपने फैमिली, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट को एम्पथी शो करना, ठीक है, उनकी तरफ। दूसरा आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, अब कंसीडर किसको करना है, हेल्थ केयर मेम्बर्स, ताकि जो है कोलैबोरेटिव केयर हो सके, उनके बीच में कम्युनिकेशन वगैरह पूरा हो और वो एक साथ डिसीजन ले सके और प्रॉपर केयर दे सके, इसलिए एक कंसिडरेशन करना बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर मेंबर के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हमें अगर वो हमें कुछ पूछ रहे हैं तो उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें मना नहीं करना या अवॉइड नहीं करना चाहिए। देन केयरफुलनेस। केयरफुलनेस क्यों होनी चाहिए, केयरफुल होना चाहिए अवॉइड अननेसेसरी इंजरी के लिए। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ आपकी वजह से, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ की वजह से उसे कहीं और अननेसेसरी इंजरी हो जाए, ठीक है। देन क्लोजर विड्रॉवल, ठीक है, यहाँ पे क्लोजर विड्रॉवल ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या है, क्लोजर विड्रॉवल होता है एक्चुअली डीएनआर फॉर्म, आप लोग जानते होंगे शायद हॉस्पिटल्स में आईसीयूज़ में यूज़ होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, डीएनआर एक फॉर्म होता है जो पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं
वो साइन कराते हैं कि ओके हम प्रोसीजर के लिए या इस चीज़ के लिए राज़ी हैं, तो वो साइन करते हैं। अगर वो इस प्रोसीजर या किसी ट्रीटमेंट के लिए मना कर देते हैं तो हमें उन्हें फोर्सफुल नहीं करना चाहिए कि हम ये आपको करना ही है। तो उसका फुल फॉर्म होता है डू नॉट रेसिसिटेट, ठीक है। ये होता है DNR, एक फॉर्म होता है जो उन्हें साइन करना चाहिए या करना पड़ता है उनके हिसाब से। हम उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे कि पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन क्या है और ये प्रोसीजर चाहिए करना है, तो वो उनके रिस्क पे होता है। देन आता है कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए किसके साथ? विद द पेशेंट एंड द फैमिली। प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तभी फैसिलिटेट कर सकते हैं प्रॉपर केयर। देन आता है C से कंफर्ट। प्रोटेक्ट करना है पेशेंट फ्रॉम द सफरिंग। वो बहुत ज़्यादा अगर सफ़र कर रहा है, ठीक है, वेंटिलेटर का प्रॉब्लम है, मान लो उसे वेंटिलेटर देना है, अगर उसे ऑक्सीजन वगैरह का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है, तो वेंटिलेटर पे रखना है ताकि वो सफ़र जो है उनका सफरिंग हम पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे, बट एटलीस्ट इट विल बी डिक्रीजिंग। देन आता है कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन एंड केयर। कंसिस्टेंसी, जो भी वर्क चल रहा है ये नहीं बीच में छोड़ना है, इट शुड बी कंसिस्टेंट, यानी कि कंटिन्यूएशन होना चाहिए उस चीज़ में। अब मेन प्रिंसिपल्स हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है एंटिसिपेशन, ठीक है। इसमें है द फर्स्ट प्रिंसिपल इन क्रिटिकल केयर इज एंटिसिपेशन एंड वन हैज़ टू रिकॉग्नाइज द हाई रिस्क पेशेंट। इसमें हाई रिस्क पेशेंट जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है केयर की, उनको रिकॉग्नाइज करना है